पंजाब में उठी खालिस्तान की मांग के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल कई राजनीतिक चुनौती और विवादों की कहानी रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं कहानियों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कहानी की शुरुआत तो देश की आज़ादी के साथ से ही हो गई थी, जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ। तभी से पंजाब में सिख बहुल क्षेत्र में सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की सुगबुगाहट होने लगी थी। लेकिन 70 का दशक आते आते यह मांग तेज़ होने लगी। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने इस मांग को अधिक महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से जो खालिस्तान समर्थक में आवाज़ें उठती थी वह राजनीतिक इच्छा शक्ति के ना होने की वजह से दब जाती थी। फिर आता है 80 का दशक। जी हाँ, यह दौर था जब पंजाब में कट्टर चरम पर पहुंच गया और इस कट्टरवाद के कथानक का अंत हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से। अस्सी के दशक में पंजाब की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आता है और राजनीति के पटल पर उदय होता है एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भंडारवाले का। जरनैल सिंह भंडारवाला एक उग्रवादी नेता था। वह 80 के दशक में तेजी से उभरा और जल्द ही हरमंदिर साहिब मंदिर परिसर के अंदर खालसा के सांसारिक अधिकार की सर्वोच्च सीट अकाल तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। हरमंदिर साहिब मंदिर परिसर पर भंडारवाले का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति सिखों का समर्थन प्रदर्शित करता था। भंडारवाले के उत्तेजक भाषणों से सिख युवा बेहद प्रभावित थे। भंडारवाले अपने भाषणों के माध्यम से युवाओं को आतंकवाद की तरफ उकसाने लगा। वह कट्टर सिख समर्थकों के साथ पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता और सिख अधिकारियों के सुरक्षा की मांग करने लगा। जी हाँ, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी। शिरोमणि अकाली दल को हराने के लिए भंडारवाले का समर्थन कर रही थी। जैसे जैसे पंजाब में भंडारवाले का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे अशांति भी बढ़ती गई, जिससे कई हिंसक घटनाएं हुई और भारत सरकार के साथ भंडारवाले का तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। भारत सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता से भंडारवाले ने मंदिर परिसर में शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया। पंजाब में तेजी से आतंकवाद बढ़ता जा रहा था। वर्ष 1984 की भंडारवाले का जादू पंजाब के कट्टर सिख युवाओं में सर चढ़ के बोल रहा था। पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी थी। जालंधर, तरांतर, अमृतसर, फरीदकोट और दासपुर में हुई हिंसक घटनाओं में कई जाने गई। भंडारवाले पर इन हिंसक गतिविधियों का बढ़ावा देने के आरोप लगे, लेकिन पुलिस पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही। हिंसक घटनाएं और बढ़ी। पटियाला के पुलिस उप महानिदेशक के दफ्तर में बम विस्फोट हुआ। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारात 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एवं एस एटवाल की दिन दहाड़े हरविंदर साहब की परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से पुलिस का मनोबल गिरता जा रहा था। जी हाँ, कुछ महीनों के बाद पंजाब रोडवेज की एक बस में घुसे बंदूकधारियों ने जालंधर के पास कई हिंदुओं को मार डाला। पंजाब में फैली अशांति को देखकर इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मार्च 1984 तक की इन हिंसक घटनाओं में करीब 298 लोग मारे जा चुके थे। इंदिरा गांधी सरकार की अकाली नेताओं के साथ 3 बार बातचीत हुई, लेकिन इन वार्ताओं का कोई सफल परिणाम तक नहीं निकल सका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भंडारवाले पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि स्थिति तेज़ी से नियंत्रण से बाहर हो गई थी। दोनों पक्ष
अपनी स्थिति पर अड़े हुए थे। इस अनियंत्रित स्थिति ने जन्म दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार को। जी हाँ, जून की शुरुआत में पंजाब का माहौल स्वर्ण मंदिर परिसर से भिंडारवाले और उसके सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए एक आसन्न कार्यवाही की अफवाहों से भरा हुआ था। 1 जून से ही भारतीय सेना के जवान मंदिर परिसर में घुसने लगे। स्थानीय समुदाय गुस्से में था। बाज़ार जल्दी बंद हो गए और हवा में फुसफुसाना शुरू हो गया। उसका दायरा और पैमाना उनकी सोच से परे था। जी हाँ, 3 जून 1984 की रात जैसे ही घड़ी में 10 बजे अमृतसर में बिजली और फ़ोन के कनेक्शन काट दिए गए। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था जो केवल दूर से आने वाली हलचल की आवाज़ों से टूट रहा था, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़, जो स्वयं एक सिख थे, कमान में भारतीय सेना के जवानों ने मंदिर परिसर को घेर लिया था। 4 जून की सुबह से ही भारतीय सेना और मंदिर में छुपे आतंकवादियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। सेना ने भिंडारवाले की शक्ति को कम आंकते हुए परिसर को सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इस घेराबंदी के लिए अच्छी तरह से तैयार आतंकियों ने अपने लाभ के लिए मंदिर की वास्तुकला का पूरी तरह से प्रयोग किया, जिसने भारतीय सेना के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप 6 जून को सेना ने मंदिर परिसर में लाए युद्ध टैंकरों का इस्तेमाल किया, जिससे स्वर्ण मंदिर के विभिन्न हिस्से नष्ट हो गए। इस हमले में ज़्यादातर आतंकवादी मारे गए। सेना ने मंदिर के अंदर के कमरों में प्रवेश करते हुए देखा तो भिंडारवाले कई लाशों के बीच मृत पड़ा हुआ था। पवित्र कुंड अमृत सरोवर जो आकाश के नीचे चमक रहा था, चारों ओर मंदिर के मलबे और रक्तपात से सन चुका था। 3 कठिन दिनों के बाद सेना ने मंदिर परिसर पर कब्जा कर लिया था। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कई आतंकवादी सैनिक और नागरिक मारे गए थे। मंदिर पर गोलियों के निशान और संरचनात्मक क्षति के निशान थे, जिससे दुनिया भर के सिख समुदाय को पीड़ा हुई। उग्रवादी खतरे को बेअसर करने के इरादे से चलाए गए इस ऑपरेशन से हरमंदिर साहब को विशेष क्षति पहुंची थी, जिसने सिख मानस को गहरा आघात पहुंचाया था। समुदाय में सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश पनप रहा था। पंजाब में उठे खालिस्तान की मांग की अग्नि को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने खून से बुझानी पड़ी। हमले के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर का वह दिन जब 1984 सुबह के समय इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास से अपने कार्यालय के लिए निकल रही थी, उनके 2 सिख सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों इंदिरा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज़ थे। जी हाँ, उन्होंने पहले इंदिरा गांधी पर अपने रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं, फिर फ्रस्टेन गन से लगातार गोलियां चलाई। हत्या के बाद बेअंत सिंह को सुरक्षाकर्मी ने मार गिराया था, जबकि सतवंत सिंह को 10 गोलियां लगी थीं और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। यह घटना देश की एकता और सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखी जाती है। उम्मीद है आप लोग हमारे इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर किए होंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।